ऐसो एक दिन मान इंद्र को मारे, काली नाग नाथ के डाले, इतना बलशाली है तो वाला को भिजा, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में नाए। एक बिना गोवर्धन आवे, सिर गिरवर को अचक पुजवावे, इतना बलकारी है तो ग्वालन को भिज जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में नाए। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया आज रहने लगे हैं वृंदावन में। जब वृंदावन में वास करने लगे तो इनका नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़ा। देखो एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन बोला गया, क्योंकि तुलसी जालंधर की पत्नी थी जिसका नाम था बिंदा, और जिसके पिता का नाम था कालनेम। वही बिंदा तुलसी बनी है, तब उसका नाम वृंदा पड़ा है, वृंदावन बोला जाता है। और दूसरा अर्थ ये है कि देखो वृंदावन में रहने वाले सभी ब्रजवासी जो गोकुल से गए थे वो बांके बिहारी की शरण में थे। बाबा नंद प्रधान जरूर थे लेकिन श्याम सुंदर को बड़े मानते थे। आज वहां रहने लगे हैं, वृंदावन में रहने लगे हैं। तो एक दिन श्याम सुंदर ने अपनी मैया से कहा, मैया एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले अपनी गायों को कौन चराता है? यशोदा कहने लगी, पागल हो, गाय तो मजदूर आते चराने जाते। भगवान कन्हैया बोले, नहीं मैया, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालियो, चाहे लाख लोग होए संग। खेती करो स्वयं देखो, विनती करना है किसी से, निवेदन रिक्वेस्ट करनी है तो स्वयं, दूसरे से नहीं। और पाती यानी पत्र को पढ़ना है लिखना है तो स्वयं लिखो स्वयं पढ़ो, नहीं तुम लिखवा रहे हो, लिखने वाला सब याद कर रहा है, फायदा का। इसलिए भक्त जनों कहते हैं। तो वही बात भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं मैया, मजदूर अपनी मजदूरी करके चले जाएं, उन्हें क्या पता कि हमारी गाय भूखी है या प्यासी है। उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करने से मतलब है। हम जाएंगे कल से गायों को चराएंगे। यशोदा बोली, वैसे ज्यादा सांवल वो गोरो रखो सो और ज्यादा हो जाएगा, चला जा। भगवान कन्हैया हट कर गए। जैसे ही भगवान कन्हैया हट करे हैं तो आज यशोदा मैया ने कहा, बलराम इधर आओ। कन्हैया नहीं मानता है तो इसे ले जाओ। और ले जाना, एक बात का ध्यान रखना, हर जगह जाना, भूल कर यमुना पर जो काली दे है वहां नहीं जाना। समझाती भाई बोली, बोली यशोदा और प्यारे, ए भूल की यमुना पर जाना, और संध्या होने से पहले ही मेरे लल्ला लौटी गया जाना।
कन्हैया होने से पहले ही मेरे लल्ला लौट घर आई जाना। भगवान कन्हैया से कहा शाम होने से पहले आ जाना, और भूल से भी भूल करके यमुना पर जो काली दे है उधर जाना भी मत, देखना ही नहीं है। भगवान कन्हैया को आज बलराम के साथ में भेज दिया, माखन मिश्री को रख दिया और कहा जाओ समय पर कन्हैया को माखन मिश्री खिला देना, छोटा है जानता नहीं है, साथ में ही रखना बलराम। बलराम बोले ठीक है भैया। आज भगवान कन्हैया यमुना पर गायों को चराने जाने लगे। इधर क्या हुआ है, मथुरा में कंसराज ने देखा, वाह भाई वाह, पूतना को भेजा लौट के ही नहीं आई, तृणाव्रत को भेजा अब तक नहीं आया, सकटासुर तो यही नहीं पता चला कहां चला गया, लौट के आएंगे भी नहीं आएंगे। सोचने लगा भाई ऐसा कौन बहादुर है जो जाए मेरे काल को मार के ही आए। कोई नहीं बोला। एक बकासुर नाम का राक्षस खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं जा सकता हूं? कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन लौट के आओगे या नहीं आओगे? बकासुर कहने लगा महाराज अगर आप रहे तो हम जरूर आएंगे। कहने लगे ठीक है जा रहे हैं। भक्तजनों बकासुर उधर से चला और कंसराज बकासुर को समझाता हुआ बोला, सुनिए बकासुर, बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, कोई सजीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। भक्तजनों बकासुर चला। ये राक्षस बड़े मायावी होते थे। इसने अपना रूप बदला, एक बगुले का रूप धारण कर लिया। बगुला का रूप धारण करके ये यमुना के किनारे जहां कन्हैया गायों को चरा रहे हैं वहां एक बहुत बड़ा बगुला बनकर खड़ा हो गया। क्या किया, जाने धरे बगुला गावे सन करी अबारी, एक बाप आई जा कृष्ण मुरारी। हरि की लीला अपरंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। हरि की लीला अपरंपार मौत जब पड़ी पिछारी है। भगवान कन्हैया ने बगुला बने हुए बकासुर को पहचान लिया, और ऐसे ही पहचाना है तुरंत ही भक्तजनों भगवान कन्हैया ने बगुला बने हुए बकासुर की दोनों हाथों से ऊपर वाली चोंच ऊपर, नीचे वाली नीचे, बीच से चीर के रख दिया। इस तरीका से बकासुर का वध किया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी जनों से हमारा निवेदन है, पूजनीय गुरुदेव जी पधार चुके हैं, कुछ ही क्षणों में मंच आसीन हो जाएंगे।
आप सभी लोग भारी से भारी भीड़ में पधार कर कथा प्रांगण की शोभा बढ़ाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की।